स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्लस टू क्लास के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कूलम्स लॉ और गॉस थ्योरम वाला था उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक 3 पार्ट्स के न्यूमेरिकल जो है वो हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट एक पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके न्यूमेरिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके मिक्स चलेंगे, सबके ही एनसीईआरटी या जो भी पब्लिकेशंस है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हम सब यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बेसिकली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, बोथ सीबीएसई और कोई भी अदर स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में बेसिकली देखो दिया क्या हुआ है, हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर 0 एंड x सेंटीमीटर 0 यानी कि दो चार्जेस हैं 5 नैनोकूलम और -2 नैनोकूलम। 5 नैनोकूलम पड़ा 2 सेंटीमीटर 0 पे और -2 नैनोकूलम पड़ा x सेंटीमीटर 0 पे। इन ए रीजन, उस रीजन के अंदर है जहां पे कोई भी देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फील्ड, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कितनी है, -0.5 मैक्रो जूल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपने जस्ट करना क्या, देखो अब इसने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, आपको दो चार्जेस दे रखे हैं, उनका डिस्टेंस दे रखा है। हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तो एक ही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। यही फॉर्मूला जो है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमें दिया हुआ है Q1 मान लेते हैं कि 5 नैनोकूलम विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 × 10⁻⁹ कूलम। सिमिलरली हमें Q2 की वैल्यू दी हुई है एंड दैट Q2 इज इक्वल्स टू -2 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम कैन बी रिटन एज -2 × 10⁻⁹ कूलम। इसके साथ साथ हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बी U एंड दिस U इज गिवन एज -0.5। दिस इज -0.5 × 10⁻, पहले सीधा ही लिख लो, ये दी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं -0.5 × 10⁻⁻6 जूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ गिवन चीजें आ गई। तो बेसिकली देखो दिया क्या है, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके ऊपर एक चार्ज पड़ा है 5 नैनोकूलम का, यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर, मान लो यहाँ पे Q1 पड़ा है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे किसी x सेंटीमीटर के x एक्सिस है ये और ये हमारी y एक्सिस है और ये यहाँ पे z एक्सिस मान लो, ठीक है। अब यहाँ से किसी x डिस्टेंस के ऊपर हमारा Q2 चार्ज पड़ा है, ठीक है। अब Q2 चार्ज पड़ा है और ये डिस्टेंस है, हमें x दिया हुआ है। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। तो ये डिस्टेंस हमें पता है और ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है, ये निकालेंगे तो क्या होगा, दिस इज x एंड दिस इज 2, तो ये क्या हो गया x - 2, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो r की वैल्यू भी हमें गिवन है दैट इज x - 2 सेंटीमीटर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज x - 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये चीजें होगी गिवन, जहां पे हमें Q1 दिया हुआ है, ठीक है, Q2 भी दिया हुआ है, नेक्स्ट U की वैल्यू हमें गिवन है एंड R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं और R की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो जस्ट यही तो चाहिए हमें उस फॉर्मूला के अंदर, Q1 Q2 1/4πε0 हमें पता होता है, R की वैल्यू तो हमें चाहिए और U की वैल्यू, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो 1/4πε0 आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है, तो यहाँ पे आ गया 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 5 × 10⁻⁹, 5 × 10⁻⁹, साथ में Q2 है -2 × 10⁻⁹, तो -2 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय R हमें दिया हुआ है x - 2 × 10⁻2, ये हमने निकाला था, ठीक है।
u की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो u की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, दैट u इज इक्वल्स टू -0.5 इंटू 10⁻⁻6, ये गिवन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक चीज देखिए, 0.5 को मैं ये लिख सकती हूँ 5/10, ठीक है। 0.5 को लिख दिया 5/10 इंटू 10⁻⁻6 हमारे पास थी, ठीक है, ये साथ में इसके थी, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये 10 की पावर ऊपर जाएगी, -1 होगा, तो इस 5 को क्या ये हम लिख सकते हैं -7, तो -0.5 इंटू 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻7, तो यहाँ पे कर दो इसको, जीरो खत्म हो गया, 5 इंटू 10⁻⁻7। अब इस 9 से ये 9 गया, एक पावर प्लस की थी एक माइनस की थी, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ से ये पावर 2 ऊपर जाएगी तो प्लस का 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पावर ऊपर गई तो यहाँ पे क्या बन गया, प्लस का 2, -9 + 2 इज -7, तो इसकी जगह पे काट के क्या कर दो, 10 की पावर -7 कर दो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, -2 इंटू 5 इज -10 and -10 into 9 is -90, that is -90 divided by x - 2, ये पावर ऊपर चली गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ x - 2, और यहाँ पे साथ में हमें 10⁻⁻7, तो यहाँ से 10⁻7 और यहाँ से 10⁻7 दोनों सेम है, कैंसिल होगी। बचा क्या हमारे पास, -5 इज इक्वल्स टू -90 डिवाइडेड बाई x - 2, इसके नीचे 1 लगाओ और इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 5x - 2 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, क्लियर हुआ। अब x - 2 की वैल्यू क्या आएगी, 90/5, ठीक है। 18 5s are 90, तो x - 2 इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 + 2 विच इज इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब एक काम आपने करना है, जहां से मैंने ये न्यूमेरिकल उठाया है, जिस बुक का ये न्यूमेरिकल है, वहां पे जो इसका आंसर हमें दिया हुआ है, दैट आंसर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपने ये आंसर थोड़ा सा चेक करना है कि ये आंसर 4 सेंटीमीटर आता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर। मैंने काफ़ी बार इसको सॉल्व करके देखा, बट मेरा आंसर 4 सेंटीमीटर कभी भी नहीं आया। आप चेक करना ये कैलकुलेशंस, और उसके बाद में कमेंट करके मेरे को बताना कि किसी का आंसर 4 सेंटीमीटर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो एक बार, और उसके बाद में हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज, दो आपको पार्टिकल्स दिए हैं और दोनों के ऊपर हर एक के पास चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻4, और उनका मास कितना है, दैट इज 10 ग्राम, ठीक है। केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज 10 सेंटीमीटर, उन दोनों को दूर दूर रखा गया एंड देन रिलीज कर दिया गया। व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड देन द सेपरेशन बिकम्स, और हमने वो स्पीड निकालनी है कि पार्टिकल्स की स्पीड कितनी होगी जब डिस्टेंस है वो लार्जर हो जाएगा तब, ठीक है। तो एक डायग्रामेटिकली देखो थोड़ा सा, ठीक है, इधर बना देती हूँ। ये हमारे पास दो पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल ये था, एक पार्टिकल हमारे पास ये था, ठीक है। मान लो चार्ज है तो ये Q1 था और ये Q2 था। इन दोनों को रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ये डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में इनको रिलीज कर दिया गया। तो अब देखो ये दोनों प्लस के चार्ज है, 2 × 10⁻⁻4 कूलम है ना, तो दोनों सेम है, तो Q1 भागेगा इधर, Q2 भागेगा इधर, दोनों एक दूसरे के उल्टे जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻4 कूलम्स दिया हुआ है। तो दोनों चार्जेस कितने हैं हमारे, 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, यानी कि Q1 भी इतना है, Q2 भी इतना है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है। तो जब दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, तो ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने बताना है कि स्पीड क्या होगी पार्टिकल्स की व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्जर, जब सेपरेशन है वो ज्यादा हो जाए तो स्पीड जो है वो पार्टिकल्स की क्या होगी, हमने वो चीज फाइंड करनी। तो उसके लिए सिंपल सी एक चीज देखो आप कि हमें चार्ज दिया हुआ है, आपने Q1 Q2 मानना है तो सीधा मान लो, अदरवाइज चार्ज इसको Q लिख लो। एक चीज आप देखो, पोटेंशियल एनर्जी, जब इन चार्जेस को पकड़ के रखा था तो इनके बीच में इतनी सी डिस्प्लेसमेंट थी, इतना सा डिस्टेंस था, तो मतलब इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी।
ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है ना, सेपरेशन इंक्रीज होती है, तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एज सेपरेशन इंक्रीजेस। आपने +1 के अंदर किया था पोटेंशियल एनर्जी की, जब इक्वेशन निकाली थी हम पोल्स और वो करते थे, तो जब जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और एट d इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस जो है सेपरेशन है वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखो, जब इन पार्टिकल को इधर छोड़ा गया तो इन दोनों ने इधर भागना शुरू कर दिया, यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी ना इनके पास वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जितना लॉस इसको पोटेंशियल एनर्जी में होगा कि सेपरेशन, ये दूर दूर भागेंगे तो यानी कि लगातार डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, तो जितना ये दूर दूर भागेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। 10 सेंटीमीटर दूर है तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो P1 थी या U1 थी, 20 सेंटीमीटर दूर होंगे तो U2 हो जाएगी, और दैट U1 इज ग्रेटर देन U2, क्योंकि U2 के अंदर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास देगा हमें गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक चीज सिंपली हम देख ही सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई उतनी ही तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, उतने ही तो पार्टिकल्स मूव करके दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो उतनी ही उनकी स्पीड क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हो, हाफ mv² लिखते हो। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब मास तो इंक्रीज हो नहीं सकता, जो 10 ग्राम आपको दिया है वही 10 ग्राम रहना है दोनों का, हाफ कांस्टेंट है, ये भी नहीं चेंज हो सकता, तो चेंज कौन हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब स्पीड बढ़ रही है उनकी। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट इसको पढ़ने का कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज होती है। जैसे ही सेपरेशन इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहां से देखो कि इसने पूछा है कि स्पीड्स क्या होगी, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मूव करेंगे। पहले जब तक आपने इनको पकड़ के रखा था इनके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। जैसे इनको छोड़ा है तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब गुलेल से निशाना लगाते हो, जब तक उस टारगेट को आप पकड़ के रखते हो ना तब तक क्या होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही उसको छोड़ देते हो, छोड़ने के साथ वो एकदम जब भाग के आगे जाएगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आनी स्टार्ट होगी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बट जैसे जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है यानी कि जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगा उतना ही हमारे पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंटर रिलेटेड है यहाँ पे हमारे पास, हम इनको इक्वली ले सकते हैं। ये जितनी कम होगी ये इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज के, आप जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, या इंटरनल एनर्जी या कुछ भी इसको लेके चलो, KQ² r, क्योंकि दोनों सेम ही दिए हुए तो Q1 Q2 नहीं लेके चल रहे, हम सीधा ही R लेके चल रहे हैं। और K की वैल्यू आपको पता है दैट इज 1/4πε0 Q²/r होती है। ठीक है, तो हमने ज्यादा लेना नहीं है इसको, KQ²/r भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस हो रहा है उतनी तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो दैट मीन्स कि 1/4πε0 Q²/r इज इक्वल्स टू हाफ mv²। यहां से हम v की वैल्यू निकाल लें, या v² की वैल्यू अगर मैं निकालूं, v² की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, v² की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो हमारे पास क्या आएगा 2 एक सेकेंड हाँ, यहाँ पे ना 2 इंटू आएगा क्योंकि दो चार्जेस है ना, तो 2 इंटू हाफ mv² आएगा। तो 2 इंटू हाफ mv² आया तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास क्या बचा, Q² डिवाइडेड बाय 4πε0 mr। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लूँ तो v क्या आएगा, अंडर रूट ले लो, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट Q²/4πε0 mr। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो गिवन क्या क्या है, Q की वैल्यू हमें दी हुई है दैट Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, यहाँ पे लिखनी है तो लिख लो, Q की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴।
4 कूलम। मास हमें दिया हुआ है दैट इज 10 kg, तो m की वैल्यू 10 ग्राम है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 × 10⁻³ kg। ठीक है, m की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी कि r की वैल्यू दी हुई है दैट r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड विच इज इक्वल्स टू 10 × 10⁻² मीटर। तो q की वैल्यू है, m की वैल्यू है, r की वैल्यू है 1/4πε0 हमें पता होता है, तो वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी √ q का स्क्वायर इज 2 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 क्या होता है 9 × 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू पुट की। m हमें ये रहा 10 × 10⁻³ एंड r की वैल्यू हमें दी हुई है 10 × 10⁻²। ठीक है, ये √ आ गई। क्लियर हुआ? अब एक चीज नीचे देखो, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर -3 है, तो ये दोनों ऐड होंगी तो यहाँ पे क्या बचेगी 10 की पावर -2 बचेगी। ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर -2 है, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी बचेगी -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ऊपर देखो 10 की पावर माइनस कितनी बनेगी 8 और यहाँ पे कितना है 9। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 2s are 4, 4 × 9 is 36, 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁹ इज 10⁻1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बना 10⁻⁻2 क्योंकि 1 प्लस की थी, 1 - 3 इज -2 एंड 10⁻1 - 2 इज 10⁻1 लिख सकते हो इसको। इस 10 की पावर से ये 10 की पावर गई। ठीक है, क्या आया v इज इक्वल्स टू √36 × 10⁻²। ये मैं लिख सकती हूँ, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी प्लस का 2 बन जाएगी। ठीक है, ये लिखा। तो v की वैल्यू क्या आई, अब देखो 36 का √6 होता है और 10 की पावर 2 का क्या होगा 10, यहां से 10 की पावर 2 का करोगे तो ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड 8 36 × 10⁻²। कैसे आई ये 10⁻⁻1 बचा तो -2 ओह सॉरी सो 10 की पावर बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या बचा 10 की पावर 1 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 10 की पावर -1। इनको पावर्स को हम ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √36 × 10⁻, देखो -2 -1 इज -3, -3 ऊपर जाके क्या बन गया +3, तो 1 + 3 इज 10⁻4, ये हमने लिख दिया 10⁻4। अब देखो इसका अंडर करो, 36 का अंडर इज 6, 10⁻4 का अंडर इज 10⁻2, तो इसको हम लिख सकते हैं 600 मीटर पर सेकेंड। हमारी वेलोसिटी आ गई यहाँ पे दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा था आज का न्यूमेरिकल, तो इसको आप लिख लो पॉज करके, उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे।